इतिहास में जाइए तो आपको पता चलेगा कि अगर संपूर्ण विश्व से हिंदुओं को ख़त्म कर दिया जाए तो सहिष्णुता ख़त्म हो जाएगी, दया ख़त्म हो जाएगी, क्षमा ख़त्म हो जाएगी। अगर इस्लाम को ख़त्म कर दिया जाए तो पूरे देश, पूरे विश्व से कट्टर जो है विचारधारा जो है ख़त्म हो जाएगी। अगर ईसाई को ख़त्म कर दिया जाए तो पूरा सेवा भावना पूरे विश्व से ख़त्म हो जाएगी। राहुल गांधी के द्वारा ये कहना कतई आपत्तिजनक है और किसी में ही हिम्मत नहीं है कि जो सही बात का विरोध करे। हिंदू कट्टरपंथी कभी हो ही नहीं सकता। चींटी को आटा खिलावे, पीपल को पानी दे और जो है एकदम किसी को उठा के मतलब गिरे हुए या असहाय को सहारा दे, हिंसक कहाँ होगा हिंदू तो हिंसक हो ही नहीं सकता। ये और इसीलिए वो वायनाड से लड़ते हैं। अगर उनकी हिम्मत होती तो आते लड़ते कहीं वैसी जगह से जो मुस्लिम बाहुल्य है, जहाँ 90% मुस्लिम रह रहे हैं, ऐसे क्षेत्र में जाते हैं वो चुनाव लड़ते हैं। तो उन्होंने तो सोची समझी रणनीति के तहत अपना वोट बैंक तैयार करने के लिए इस तरह का गलत बयान दिया है। जबकि गांधी चूँकि बाहर के इटली के रहने वाले, इनको पता ही नहीं भारतीय संस्कृति क्या है, हिंदू कैसे आतंकित हो सकता है। उसके पीछे मंशा क्या है? उनको ज्ञान ही नहीं, भारतीयों के विषय में ज्ञान नहीं। उनकी माँ इटली की रहने वाली है, उनको संस्कार ही नहीं दिया गया भारतीय क्या है। संसद में अभी कल राहुल गांधी ने बयान दिया है कि जो अपने को हिंदू कहते हैं वो हिंसक हैं। सर, आपकी प्रतिक्रिया, अपना परिचय के साथ। मेरा नाम पीयूष रंजन जी, एडवोकेट है जी। और संसद में जो राहुल गांधी ने अपना वक्तव्य दिया है कि हिंदू हिंसक है जी, हम ये कहेंगे कि राहुल गांधी का उतावलापन है ये। जी, जी। क्योंकि राहुल गांधी को हिंदू संस्कृति या भारतीय संस्कृति दोनों को हम अलग नहीं कर सकते और इनके बारे में कम जानकारी है। जी, जी। क्योंकि उनका अगर इतिहास आप देखिए राहुल गांधी का, तो उनके पिता की डेथ एक बम कांड में हुई थी। जी। फिर उसके बाद ये ना तो स्कूल जा पाए खुले रूप में और ना ही कहीं ऐसी जगह पे जा पाए जैसे उनकी संस्कृति के बारे में उनको पता हो पावे। तो ये हम अगर राहुल गांधी को दोषी ठहराते हैं तो ये ऐसी नहीं है। राहुल गांधी की परिस्थितियाँ ऐसी थी कि उनको हिंदू दर्शन के बारे में जानकारी ही नहीं हो पाई। उनकी पढ़ाई 7 रेस कोर्स में हुई और उन्होंने उस पढ़ाई को, और जो तो हायर एजुकेशन के लिए गए तो वो भी विदेश में गए और छुपे रूप में कि किसी को मालूम ना चले कि ये राजीव गांधी का लड़का है और यहाँ पढ़ने आया है। तो ऐसे माहौल में अगर किसी बच्चे की पढ़ाई होती है और उसका पालन पोषण होता है तो उसको किसी भी संस्कृति के, हिंदू की क्या हम उसको इस्लामिक संस्कृति, उसको ईसाइयत के बारे में, उसको यहूदियत के बारे में, किसी बारे में भी उसको मालूम नहीं चलेगा। उन्होंने जो भी बात कही है वो सुनी सुनाई बात कही है। उनको किसी भी संस्कृति के बारे में गूढ़ नॉलेज नहीं है। वो जो हमसे, आपसे, आजकल व्हाट्सएप बाबा चलते हैं, उनसे गूगल बाबा से चलते हैं और जो उनके अगल बगल के लोग होंगे उनसे जो पूछ के जो उनको लगता है कि हाँ ठीक ठाक ये है और जिस पे वो भरोसा करते हैं उसको बोल देते हैं बस। उसके बारे में ये नहीं सोचते कि इसका रिएक्शन क्या होगा, देश पे क्या प्रभाव पड़ेगा, विश्व में क्या प्रभाव पड़ेगा, हम जिस एक अच्छे समाज की तरफ आगे बढ़ रहे हैं उस समाज के लिए क्या प्रभाव पड़ेगा। और इस तरह के वक्तव्य देख के वो चाहते क्या है। हम कहते हैं कि मुस्लिम संस्कृति खराब है, हम कहते हैं कि हिंदू संस्कृति खराब है, हम ईसाइयत को खराब कह देते हैं। इससे ना तो प्यार मोहब्बत बढ़ती है और ना ही मेलजोल बढ़ता है। हम किस तरफ जा रहे हैं? उनकी मंशा क्या है? उनकी मंशा तो हमको लगता है कि उनकी मंशा ये है कि हम इस तरह की बातें करके और हाईलाइट होते रहें और लोग हमको समझते रहें कि हाँ हम बड़े नेता हैं। मजबूरी ये है कि हिंदुस्तान में कोई इनको बड़ा नेता मानना तैयार नहीं है। और लेकिन एहसास कमतरी, जब आपको एहसास कमतरी होती है कि लोग आपको सम्मान नहीं करते, आपको उस नज़र से नहीं देखते जिस लायक आप हैं, तो फिर आप ऐसी हरकतें करते हैं कि जिससे लोगों को लगे, है ना। जैसे वो एक कहानी आपने सुनी है बंदर वाली, जो शेर के यहाँ पे कुछ दिन के लिए राजा बन गया था। और वो जो जब कोई जाता था उसके लिए न्याय के लिए तो वो क्या करता था, इधर उधर कूदे बहुत तेज और उसके बाद ये दिखाने की कोशिश करता था कि हम शेर से बढ़िया राजा हैं या बढ़िया राजा साबित होंगे। तो राहुल गांधी भी हमको लगता है उसी राह पे हैं और ठीक है, उनका अपनी राजनीति है, उनके भी सवाल और बहुत सारे फॉलो करने वाले लोग हैं। लेकिन हिंदुस्तान सत्यता से चलेगा और हिंदू समाज के लिए इतिहास गवाह है, उसके लिए हमको किसी की प्रमाण की आवश्यकता नहीं है। में राहुल गांधी ने एक बयान दिया है कि जो अपने को हिंदू कहते हैं वो हिंसक हैं। अपना परिचय देते हुए आपकी प्रतिक्रिया।
मैं क्षितिज चंद्र मिश्रा सीनियर एडवोकेट हूँ जी। यहाँ पर अयोध्या सिविल कोर्ट में वकालत करता हूँ जी। मेरा स्पष्ट मानना है कि इसका बहुत विधिवत जवाब हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने दे दिया है और उनकी सोच पर तरस आने के सिवा उनकी किसी बात को नोटिस लेने का कोई औचित्य नहीं बनता है। पूरे देश की जनता के वो नकारे हुए नेता हैं, उसके बावजूद वो अपनी खुद की वैल्यू लगा रहे हैं और उनको जो उन्होंने हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि ये बाल बुद्धि है, तो बाल बुद्धि के बारे में आप मुझसे जो भी ओपिनियन पूछ रहे हैं उसका कोई औचित्य नहीं है और उनकी किसी बात की नोटिस लेने की भी कोई आवश्यकता नहीं है। इस चीज़ का बिल्कुल ज्वलंत उदाहरण उनकी बचकानी हरकतें जो संसद में जो देखी गई हैं, इसके पहले भी देखी गई हैं, प्रधानमंत्री जी के जवाब के दौरान देखी गई हैं। उससे स्पष्ट हो जाता है जो लोग उनको बहुत गंभीरता से लेते हैं, हो सकता है वो कोई अपने किसी वेस्टेड इंटरेस्ट में इस चीज़ को ले रहे हों कि हो सकता है उनको उनमें अपना भविष्य दिखाई देता हो जो मोदी जी के सिद्धांतों से मेल नहीं खाता हो। बाकी इसका जवाब समय पर उनको मिल जाएगा, इसमें किसी प्रकार की निराशा का कोई औचित्य नहीं। उनकी मंशा शुरू से स्पष्ट रही है। कांग्रेस की मंशा जो ये मान करके चलते थे कि वो जो है मुस्लिम और लोगों में भेदभाव उत्पन्न करके जहाँ तक होगा वो इस बात की कोशिश करेंगे कि भेद उत्पन्न करके अपना वोट बैंक कामन बनाए रखा जाए और उसी के तहत राजनीति करती जाए। आगे जितना चिंता अगर उनको आज ये हिंदुस्तान की हो लेकर के हो रही है, संविधान की हो करके लेकर के लिए वो घूम रहे हैं, वो खुद अपना बैकग्राउंड पीछे देख लें कि उनकी ही पार्टी ने, उनके नेताओं ने इसके पहले संविधान की कितनी बार धज्जियाँ उड़ा रखी हैं, उसका जवाब अपने आप मिल जाएगा। मुझे यही आश्चर्य होता है कि राहुल गांधी जैसे आदमी के लिए लोग इतना बहुत नोटिस लेते हैं, उनकी बात को इतनी गंभीरता से लेते हैं कि जैसे वो कोई ब्रह्मवा के बोल रहे हैं और उसका जवाब देना हर स्तर पर ज़रूरी है। हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने जितना बढ़िया जवाब उनकी बात का दे रखा है उससे सुंदर जवाब कुछ हो नहीं सकता और हमारे ख्याल से आपका भी एफर्ट जो है वो बहुत सराहनीय है कि कम से कम इस चीज़ को जानने की आप कोशिश कर रहे हैं। हिंदू बहुत धार्मिक व्यक्ति होता है, कभी हिंसक हो ही नहीं सकता है। पूजा पाठ कर्मकांड ये भारतीय संस्कृत है। राहुल गांधी चूँकि बाहर के इटली के रहने वाले, इनको पता ही नहीं भारतीय संस्कृत क्या है, हिंदू कैसे आतंकित हो सकता है। उसके पीछे मंशा क्या है? उनको ज्ञान ही नहीं, भारतीयों के विषय में ज्ञान नहीं। उनकी माँ इटली की रहने वाली है, उनको संस्कार ही नहीं दिया गया कि भारतीय क्या है। हाँ, भारतीय जो है हिंदू है वो जो है कभी आतंकी हो ही नहीं सकते हैं। वो हिंसक है। आपकी क्या प्रतिक्रिया? देखिए, राहुल गांधी ने ये पूरे हिंदू समाज का अपमान किया है। देश में नहीं विदेशों में भी जो हिंदू हैं वो उनके इस बयान से अपने को आहत महसूस कर रहे हैं। बहुत गलत है उनका ये बयान। हिंदू उनकी मंशा वोट बैंक अपना ठीक करने की है। अभी उपचुनाव हैं और इसीलिए वो वायनाड से लड़ते हैं। अगर उनकी हिम्मत होती तो आते लड़ते कहीं वैसी जगह से जो मुस्लिम बाहुल्य है, जहाँ 90% मुस्लिम रह रहे हैं, ऐसे क्षेत्र में जाते हैं वो चुनाव लड़ते हैं। तो उन्होंने तो सोची समझी रणनीति के तहत अपना वोट बैंक तैयार करने के लिए इस तरह का गलत बयान दिया है। जबकि आप जान रहे हैं कि हिंदू जो है बहुत सहिष्णु होता है कि हमारा लोकतंत्र हिंदुओं की वजह से जिंदा है। जहाँ बहुसंख्यक हिंदू हैं वहीं पे शांति है। जिस ज़िले में आप देख लीजिए पूरे देश में, जहाँ भी बंगाल में मुस्लिम ज़्यादा हो रहे हैं वहाँ पे देख रहे हैं क्या हालत है, उसमें कानून व्यवस्था चौपट हो जाती है। और जहाँ हिंदू बहुसंख्यक हैं वहीं लोकतंत्र है, प्रजातंत्र है, वहीं शांति है, वहीं सहिष्णुता है, वहीं भाईचारा चलता है। हिंदू कहते हैं हिंसक है, अपनी परिचय देते हुए प्रतिक्रिया? भाई, पूरे देश के जितने हिंदू हैं सब लोग कहते हैं कि गर्व से कहिए मैं हिंदू हूँ। तो जितने हिंदू हैं वो सब हिंसक हैं, ये उनका कहना गलत है। मैं आपको बता दूँ, आप इतिहास में जाइए तो आपको पता चलेगा कि अगर संपूर्ण विश्व से हिंदुओं को ख़त्म कर दिया जाए तो सहिष्णुता ख़त्म हो जाएगी, दया ख़त्म हो जाएगी, क्षमा ख़त्म हो जाएगी। अगर इस्लाम को ख़त्म कर दिया जाए तो पूरे देश, पूरे विश्व से कट्टर जो है विचारधारा जो है ख़त्म हो जाएगी। अगर ईसाई को ख़त्म कर दिया जाए तो पूरा सेवा भावना पूरे विश्व से ख़त्म हो जाएगी। राहुल गांधी के द्वारा ये कहना कतई आपत्तिजनक है और किसी में ही हिम्मत नहीं है कि जो सही बात का विरोध करे। हिंदू कट्टरपंथी कभी हो ही नहीं सकता। हिंदू का जो भारत का हिंदू रहने वाले लोग हैं वो बिल्कुल सहिष्णु है। अगर सहिष्णु होते तो 30% लोग सुरक्षित इस देश में न रहते। हमारे साथ रह रहे हैं और पूरा हिंदू अपना भाई मान करके उनको अपने साथ रख रहा है। यही इस बात का प्रमाण है कि हिंदू कभी हिंसक नहीं हो सकता। मंशा क्या है? मंशा केवल राजनीति, वोट बैंक की पॉलिसी है, इससे ज़्यादा और कुछ नहीं। मुसलमान उनको एक मुश्त वोट दे, यही उनकी पॉलिसी है, इससे ज़्यादा और कुछ नहीं है। हिंदू तो हिंसक हो ही नहीं सकता। जो चींटी को आटा खिलावे, पीपल को पानी दे और जो है एकदम किसी को उठा के
मतलब गिरे हुए या असहाय को सहारा दे, हिंसक कहाँ होगा हिंदू? हिंदू तो हिंसक हो ही नहीं सकता, ये गलत बात है। मंशा क्या है? अब मंशा ही राजनीति है, वोट की राजनीति है और कुछ नहीं। और इसमें ये बयान जो है बहुत ही गलत है।